सेवा का बड़ा प्यारा खजाना, कर्मों के मोती है अब लुटाना, मीठी वाणी से दिलों पे छा जाना, औरों के दर्दों को है मिटाना। राम जी करेगा बेड़ा पार। और भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सुमंत जी को भगवान आपको पिताश्री जी बुला रहे हैं। और भगवान श्री राम जी ने आके देखा, अरे मेरे पिताश्री ऐसे दुखी होके पड़े। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की प्रकृति है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा वही शिकारन है खड़ी। शिकारण बढ़ गई के कई बड़ी पछताई, धिक्कार उसे मां स्वार्थ ने घेरा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी, पुनः जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे महास्वार्थ ने घेरा। के कई ऐसे पछताई थी। हाँ महाराज। और राम जी को कहा, अरे मैंने तो क्या मांगा, अरे राम पिताजी आपके तो पिताजी नहीं बोल पा रहे, माता आप बता दो, मैंने इतना ही तो कहा था, 14 साल के लिए तुम वनवास चले जाओ, तपस्वी की तरह रहो, मुनियों की तरह रहो, जंगल में रहो, वनवास में रहो, और मेरा बेटा भरत राज्य करे अयोध्या का। छोटी सी बातें तो मानी थी, छोटी बातें। घर टूट गया, समाज में विकृतियां हो गई, कुरीतियां फैल गई, देश पराधीन हो गया, 150 साल अंग्रेजों की गुलामी की, इतना सही हुआ? क्या स्वार्थ ने घेर लिया, ये रजवाड़ा मेरा, ये राज्य मेरा, ये जमीन मेरी, ये जयचंद कोई बन गया, कोई गद्दार बन गया, पृथ्वीराज की मोहम्मद गोरी दुष्ट ने आंखें ले ली, और इतना सही हुआ? कभी औरंगजेब आ गया, संस्कृति लुट गई, इतना ही हुआ? कहां खो गए, कहां भूल हो गई? आगे ऐसी भूल नहीं करेंगे। आगे हम सत्य का अनुसंधान करते हैं, अपने आप को पवित्र बनाएंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा अच्छे रहेंगे। ये व्यवहार जगत हमारा व्यवहार जगत ठाकुर ने दिया है, ये संबंध परमात्मा दिए। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी और सनत कुमार जी के प्रसंग में यहाँ तक आना है, ये संबंध आपस में माता पिता के संबंध, पति पत्नी के संबंध, पुत्र पुत्र के संबंध, मित्रों के संबंध, इन संबंधों को निभाना है। ये ज्ञान है, व्यवहारिकता, ये प्रेम है, ये सत्य है। इस संसार को छोड़ के कहाँ जाएंगे? हिमालय चले जाएंगे? हो, बहुत अच्छी बात है। हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिले के भजनानंद जी सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, हरिद्वार पधार के परमार्थ निकेतन बना लिया। आप भी परमार्थ निकेतन बना लो। स्वर्गाश्रम में गंगा जी नदी किनारे सैकड़ों कमरे, रोज सत्य का पाठ होता है, 5 बजे प्रार्थना होती है, 10 नियम बोले जाते हैं। ऐसा काम मत करो जिसमें किसी का अहित होता हो। बने सके जितने भगवान का नाम लो, सदैव बालवत स्वभाव रखो, अखंड पुरुषार्थ करो, गंगा प्रवाहवत आलसी मत बनो। ऐसा परमार्थ निकेतन बना लो, हरिद्वार में जाओ तो ऐसा कुछ बढ़िया काम कर लो। जी, ऐसे ही परमार्थ और सेवा का कार्य हुआ था। आइए देखते हैं दौसा की धरती पर आयोजित ये सेवा शिविर के दृश्य। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य दौसा में संगठित नारायण श्री मेहंदीपुर बालाजी कृपा सत्संग मंडल के। धन्य धन्य दौसा नगर, सेवा में लवलीन, दानवीर पुण्यात्मा, करुणा दया प्रवीण, नारायण करुणा दया प्रवीण। यह जन्मजात दिव्यांग 3 साल का, अभी तो 5 साल से 2 साल कम इस बच्चे की उम्र। सह बंधुत्व, अखिल विश्व, एक पिता की सब संतान, असंभव नहीं है दान देना। दानवीर पुण्य आत्मा, करुणा दया प्रवीण, नारायण करुणा दया प्रवीण।
रंती देव जी धन्य, गौतम ऋषि धन्य, अगस्त ऋषि धन्य। समुद्र शास्त्र के उस समय के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ अगस्त ऋषि, जिन्होंने श्री राम जी भगवान को ब्रह्मास्त्र प्रदान किए थे। ये रावण का वध करना है। रावण अर्थात असत्य, रावण अर्थात अभिमान, रावण अर्थात झूठ, रावण अर्थात षड्यंत्र, रावण अर्थात दुर्वाणी, गलत वाणी, ये रावण। लाला बाबू बड़े भाग मानुष तन पाया। हाँ, अब महिमा भरोसा हनुमंता, बिनु री कृपा मिले नहीं सकता। आज ये पावन अवसर मिल गया, ये पावन भगवान की कृपा हो गई। ये कथा केकई की बिल्कुल नहीं लाला, न मंथरा की, न पूतना की, न ताड़का की, न सुर्पणखा की। ये कथा तो भगवान श्री राम की है। ये कथा तो शेषावतार लक्ष्मण जी भैया की है। ये प्रेम के अवतार भरत जी भैया की कथा है। ये शत्रुघ्न जी महाराज की कथा है। ये परम आदरणीय सीता माता की कथा है। सुमित्रा माता, कौशल्या माता की कथा है। अभी 2 दिन बाद ही ऐसे कम से कम 125 कृत्रिम अंग ऐसे भाइयों को जो विश्व भर से आए हुए हैं। विश्व भर में, अफ्रीका में भी कई शिविर लगे थे। कई ऐसे आर्टिफिशियल लिम्ब, हाँ, कृत्रिम पेड़ लगाए गए, ऐसे कृत्रिम हाथ लगाए जाते हैं। ये जो यहाँ शरीर के अंग रखे हैं, ये तो बाजार में भी मिल जाते हैं। हाँ, ये फाइबर के हैं। किडनी, बस ये देख लो कि किडनी ऐसी होती है। ये अच्छी तरह से काम करें, इसलिए दांतों से अच्छा भोजन चबाओ। हाँ, हमारा धर्म यही कहता है, यही धर्म, यही व्यवहार। 32 दांत इसलिए तो दिए। हाँ, कुछ दांत भोजन के कोर को काटते हैं, कुछ इसको पीसते हैं, कुछ गोलाई में करते हैं, फिर अपने मसूड़ों के इधर से ग्रंथियों में से रसायन निकलते हैं और वो रसायन आकर के भोजन में, कोर में मिल जाते हैं, उनको पानी जैसा बना देते हैं। पाचन तंत्र का पहला रसायन तो लार ही रसायन, लार रसायन है महाराज। फिर तो लीवर महाराज हमारे 450 तरह के रसायन पैदा करते हैं। हाँ, ये 110 ग्राम का वजन में लीवर का भी वजन बहुत अच्छा होता है। मस्तिष्क के बाद में वजनी लीवर। सबसे बड़ा अंग तो स्किन है महाराज। आर्त स्वरों को दे सके राहत के 2 बोल, मिल जाएगा हे प्रभु श्वासों का सब